ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण, सुग्रीव सभी वानर सैनिकों के साथ समुद्र तट पर अपना पड़ाव बना करके वहाँ विश्राम करते हैं। तब रावण जो है वो अपना एक गुप्तचर जिसका नाम सुक है, उसको संधि प्रस्ताव के साथ सुग्रीव के पास भेजते हैं कि मैंने जो है सुग्रीव जो है तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ युद्ध क्यों कर रहे हो। इस पर सुग्रीव जो है रावण के संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। और इसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो है वो समुद्र तट पर कुश बिछा करके और वो समुद्र की उपासना करते हैं और उपासना करते हुए समुद्र की उनको 3 दिन और 3 रात व्यतीत हो जाता है। तब वो श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं और समुद्र को कहते हैं कि मैंने शांति का जो नियम पालन किया है, इसके कारण तुम अहंकारी हो गए हो। और फिर उसके पश्चात वो शत्रुघ्न लक्ष्मण से जो है वो अपना धनुष बाण मांगते हैं और फिर एक तीर जो है वो धनुष पर चढ़ा करके और समुद्र की ओर छोड़ देते हैं, जिससे पूरे समुद्र में हलचल हो जाता है। और जब दूसरी बार श्री राम जो है अपना धनुष चढ़ा करके प्रत्यंचा खींचते हैं तो लक्ष्मण जी उनको रोक देते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 22वें और 23वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जो है वो धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो लक्ष्मण जो है उनको रोकते हैं, परंतु 3 दिन व्यतीत हो चुका है और समुद्र जो है वो किसी प्रकार का कोई प्रकट नहीं हो रहा है। तो रामचंद्र जी जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के पश्चात वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, जिसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्रोच्चारित करके वो अपना बाण जो है वो धनुष पर चढ़ाते हैं। और उसके बाद समुद्र से कहते हैं कि तुम बहुत अहंकारी हो गए हो और मैं जो है कि अब तुम्हें पूरी तरह से सुखा दूंगा। और समुद्र जब सूख जाएगा और जब तुम्हारे उसमें जल नहीं रहेगा, सिर्फ बालू और बालू हो जाएगा, तब हमारे वानर सैनिक जो है वो पैर के बल ही चल करके और वो पार करेंगे। इस तरह का वो ब्रह्मास्त्र द्वारा मंत्रोच्चारित किया हुआ बाण जो है वो धनुष पर चढ़ा करके प्रत्यंचा खींच देते हैं। जैसे ही प्रत्यंचा खींचते हैं तब जो है वो समुद्र जो है वो मूर्ति रूप जो है वो अवतरित हो जाता है और उसका शरीर जो है वो श्यामल रंग का है और वो आभूषण से सुसज्जित है और उसका चमकीला मुख है और लाल रंग के फूलों का माला धारण किए हुए है और लाल वस्त्र धारण किए हुए वो समुद्र जो है स्वयं उपस्थित होता है और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता है और कहता है कि
हे राजन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये सदा जो है उनका स्वभाव है कि उनका था नहीं पाया जा सकता है, और यही सनातन संस्कृति है और उनके बारे में वही नियम है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो समुद्र का थाह पा लेता है तो उसके वो प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को कहता है कि आपको नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, और मैं जो है बिना नुकसान पहुंचाए हुए आपको इस समुद्र को पार करने का उपाय बताऊंगा। और वो समुद्र बोलते हैं कि आप इस समुद्र पर नील नाम का एक जो आपका वानर है वो साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है, और उसके द्वारा आप समुद्र पर सेतु का निर्माण कीजिए। और समुद्र बोलता है कि मैं इस सेतु का भार वहन करूंगा, और इसी सेतु से आप सभी वानर सैनिक पार कर जाएंगे। और इस तरह का कह करके फिर श्री रामचंद्र जी को संतुष्ट कर देता है। उसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने जो है वो ब्रह्मास्त्र से मंत्रोच्चारित करके प्रत्यंचा वान चढ़ा दिया है धनुष पर, और ये जो है निष्फल नहीं जा सकता है। तब वो श्री रामचंद्र जी जो है समुद्र से ये पूछते हैं कि अब बताओ कि ये ब्रह्मास्त्र द्वारा जो है ब्रह्मास्त्र द्वारा जो वो मंत्रोच्चारित वान है इसको कहाँ छोड़ा जाए। तब समुद्र जो है वो बताते हैं कि मेरे उत्तर में एक द्रुमकुल्य नाम का जो है देश है, जिसमें कि आभीर इत्यादि नाम की जातियां रहती हैं जो काफ़ी दुष्ट और पापी और लुटेरे प्रवृत्ति के हैं। वो समुद्र बोलते हैं कि आप उसी क्षेत्र में अपना ब्रह्मास्त्र को है वो छोड़ दीजिए। समुद्र के अनुरोध के आलोक में श्री रामचंद्र जी जो है उस द्रुमकुल क्षेत्र की ओर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, और वो जहाँ पर ब्रह्मास्त्र गिरता है वो क्षेत्र जो है मरुभूमि में बदल जाता है। और उस मरुभूमि में बदलने के पश्चात वो उस स्थान का नाम जो है वो उस समय जो प्रचलित नाम था उसका मरुकांतार के नाम से वो तीनों लोकों में वो स्थान प्रसिद्ध हो जाता है। और उसके पश्चात फिर रामचंद्र जी जो है उस क्षेत्र को वरदान भी देते हैं कि ये जो मरुभूमि है वो पशुओं के लिए बहुत हितकारी होगा। यहाँ यह भूमि फल, मूल और रस से संपन्न होगा। यहाँ घी इत्यादि चिकने पदार्थ का काफ़ी उपलब्धता होगी, और यहाँ बहुत सारी सुगंध और औषधियाँ जो है इस क्षेत्र में पैदा होंगी। इस प्रकार का जो है वो श्री रामचंद्र जी जो है उस मरुभूमि को आशीर्वाद भी देते हैं। इतना कह करके फिर वो समुद्र जो है वो फिर अपना अदृश्य हो जाता है। और उसके पश्चात फिर नल नाम का जो है वानर वो स्वीकार करता है कि मैं वास्तव में विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ, और मैं इस समुद्र पर पुल का निर्माण कर सकता हूँ। और उसके पश्चात फिर वो श्री रामचंद्र जी जो है वो नल को पुल सेतु निर्माण का आदेश देते हैं। और उसके पश्चात सभी वानर जो है वो विभिन्न प्रकार के वो जंगलों में जितने वृक्ष थे उसको तोड़ करके और फिर लाने लगते हैं। वृक्ष में जैसे साल वृक्ष, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिस, बेल, चितवन, आम, अशोक, इसके बाद ताड़, अनार, नारियल, बहेड़े के वृक्ष, करीर, बकुल, नीम
इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष वहाँ पर थे उसको तोड़ करके और फिर वो समुद्र में सेतु बनाने का काम करने लगते हैं। इसके पश्चात बहुत सारे वानर जो है वो शिलाओं को, पत्थर के पर्वतों पर से शिलाओं को तोड़ करके और उसको समुद्र पर सेतु निर्माण करने लगते हैं। नल के यहाँ पर यह है कि ये जो 100 योजन समुद्र था उसमें उसको निर्माण करने में कुल 5 दिन लगे थे। उसका ब्यौरा इसमें दिया गया है। तो पहला दिन जो है 14 योजन लंबा पुल बांधा गया, दूसरे दिन 20 योजन लंबा, तीसरे दिन 21 योजन लंबा, चौथे दिन 22 योजन लंबा और पाँचवें दिन जो है वो 23 योजन लंबा पुल निर्माण किया गया। इस प्रकार कुल 100 योजन पुल की लंबाई थी। उसका निर्माण जो है 5 दिन में किया गया नल के नेतृत्व में। इस पुल की लंबाई 100 योजन थी और चौड़ाई जो है वो 10 योजन थी। पुल तैयार होने के पश्चात फिर यहाँ पर बताया गया है कि विभीषण जो है सबसे अंतिम छोर पर जो है अपने सचिवों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ सुरक्षा, पुल की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं कि कहीं कोई राक्षसी सैनिक आकर के इस पुल को नष्ट नहीं कर दे। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए विभीषण जो है अपने मंत्रियों के साथ पुल के अंतिम छोर पर खड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को दोनों को कहते हैं कि क्योंकि ये 100 योजन लंबा पुल है, तो सुग्रीव जो है राम और लक्ष्मण को सलाह देते हैं कि वायुपुत्र हनुमान और अंगद जो है वो दोनों वायु मार्ग से ही प्रस्थान करेंगे। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप हनुमान के कंधे पर बैठ जाइए और लक्ष्मण को कहते हैं कि आप अंगद के कंधे पर बैठ जाइए। और इसके पश्चात राम और लक्ष्मण दोनों जो है वायुपुत्र हनुमान और अंगद के कंधों पर बैठ जाते हैं और ये दोनों जो है वायु मार्ग से जो है पूरे समुद्र को पार करते हैं। और इसके पश्चात जो है सभी जो वानर सैनिक जो हैं वो इस नवनिर्मित पुल पर चढ़ते हुए और वो समुद्र को पार करने लगते हैं। समुद्र को पार करने के पश्चात जो है वो समुद्र को पार करने के पश्चात फिर वहाँ पर समुद्र के उस पार जो है वो अपना पड़ाव डाल देते हैं। वो अपने सभी वानर सैनिकों के साथ जो है समुद्र के तट पर जो है वो अपना पड़ाव डाल देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण से बोलते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, बहुत सारे ऐसे शुभ शकुन हो रहे हैं जो हम लोग का विजय को दर्शा रहा है, तथा कुछ ऐसे अपशकुन भी हो रहे हैं जो ये दर्शा रहा है कि इन राक्षसों का विनाश जो है वो निकट है। वो बताते हैं कि पशु पक्षी जो है वो दीन भावना में वो चित्कार भर रहे हैं। उसके पश्चात वो बताते हैं कि सूर्यमंडल में नीला चिन्ह दिखाई पड़ रहा है और सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा दिखाई पड़ रहा है जो छोटा, रूखा और अशुभ और लाल है। ये सभी जो है अपशकुन है। और उसके पश्चात फिर वो श्री रामचंद्र जी ने बोला कि कौवे, बाज, अधम, गिद्ध चारों ओर उड़ रहे हैं और सियारें भी जो है अशुभ सूचक महाभयंकर बोली बोल रही हैं। ये सभी चीज़ जो है वो अशुभ सूचना दे रहा है। इसीलिए
वो श्री रामचंद्र जी है लक्ष्मण को ये सलाह देते हैं कि ये हम लोगों के आक्रमण करने के लिए ये शुभ मुहूर्त है, इसलिए वो लक्ष्मण और सुग्रीव से कहते हैं कि अब हम लोग को शीघ्र ही जो है वो लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए। धन्यवाद।